हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ LIS स्कॉलर्स। LIS स्कॉलर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी में लगे होंगे। बिहार लाइब्रेरियन को लेके जो एक लेटेस्ट न्यूज आई थी वो ये थी कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए आपको स्टेट पास करना अनिवार्य होगा। हालांकि इस बात की कितनी सत्यता है ये हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आने के बाद ही पता चलेगा, और मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको दिया था जिसमें वो सारी चीजें रखी थी कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए एस्टेट क्यों नहीं होगा, क्यों एस्टेट कराना उचित नहीं है। मैंने उसमें एक एक चीजें आपके सामने रखी थी कि जो लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है वो पहली बात तो नॉन टीचिंग पोस्ट है, तो एस्टेट यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराना क्यों उचित नहीं रहेगा। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन, आयु में छूट की बात और तमाम अलग अलग चीजें मैंने आपको बताया था कि इन वजहों से बिहार लाइब्रेरियन के लिए एस्टेट एग्जाम नहीं कराया जाएगा। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि कहीं 1% भी चांस है, क्योंकि आज जितनी खबरें निकल के आ रही हैं, जैसा अभी माहौल बनाया जा रहा है कि हाँ बिल्कुल एस्टेट होगा ही, तो उस सिचुएशन में हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। अगर मान लेते हैं कि 1% चांस है कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए एस्टेट हो, तो कैसे हमें अपनी तैयारी अभी से करनी है, क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या एग्जाम पैटर्न है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि एस्टेट के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, लाइब्रेरियन के लिए एस्टेट का क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिहार एस्टेट की, तो यह सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कक्षा 9 से लेके 12 तक के जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनके लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो सपना देखते हैं टीचर बनने के लिए, उनको यह टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। बेसिकली यह एक योग्यता का टेस्ट है कि आप टीचर बनने योग्य हैं या नहीं है, जिसमें जो 9 से और 9-10 के टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं उनसे ग्रेजुएशन मांगा जाता है 50% के साथ, और जो 11-12 पीजीटी के टीचर के लिए अप्लाई करते हैं उनसे मास्टर्स मांगा जाता है 50% विथ बीएड की डिग्री। हालांकि अगर लाइब्रेरियन के लिए अगर एस्टेट होता है, अगर मान लेते हैं, तो आपसे बीएड की डिग्री नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, आपके बस BLIS जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री है, इसी पे आप फॉर्म फिलअप करोगे अगर हुआ तो। ठीक है, अब इसमें टोटल 150-150 सवाल देखने को मिलते हैं, जिसमें से 100 सब्जेक्टिव आपके विषय का होगा और 50 जनरल पेपर होता है, जिसमें 30 टीचिंग एप्टीट्यूड और 20 सवाल आपके जनरल रीजनिंग और जीके जीएस के होते हैं। अब आयु सीमा 21 से 27 साल होती है, और यही सारा मैटर फंसता है बिहार लाइब्रेरियन को लेके, क्योंकि जो 14 सालों बाद वैकेंसी आ रही है, हर कोई एक ही बात कह रहा है कि आयु में छूट मिलेगी, लेकिन एस्टेट की आयु फिक्स है कि 21 से 37 साल। फिर कैसे सामंजस्य बैठेगा बिहार लाइब्रेरियन के बच्चों में और जो एस्टेट का एग्जाम होगा उसमें। तमाम और भी दिक्कतें हैं जो मैंने लास्ट की वीडियो में कवर किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो। चलिए अब हम जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा और कैसे हमें तैयारी करनी है अगर एस्टेट का एग्जाम लाइब्रेरियन के लिए होता है। तो बेसिकली जो एस्टेट का एग्जाम होता है, ठीक है, उसका पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक सेकेंड आप रुक जाओ। हाँ, अब देखो, जो एस्टेट का एग्जाम होता है, एक आपका सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाता है, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, और दूसरा होता है जनरल पेपर। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा? लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, अब इससे आपको 100 सवाल देखने को मिलेंगे, कितने? 100 क्वेश्चंस। और जनरल पेपर में क्या होता है कि 30 सवाल आपके टीचिंग से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, और 20 सवाल आपके जनरल रीजनिंग और जीके जीएस से देखने को मिलते हैं। ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें तैयारी करनी है। तो देखिए, अगर आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो, तो बिहार लाइब्रेरियन में भी आपको जनरल पेपर
यानी एक पेपर वन एक ही एग्जाम होगा, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 20 सवाल जनरल पेपर के रहेंगे और 80 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और प्लस लाइब्रेरी साइंस हमें यहां भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस। अब देखिए स्टेट में भी आपको 100 सवाल लाइब्रेरी साइंस से देखने को मिलेंगे और 20 जनरल पेपर का, यानी 120 सवाल आपके ऑलरेडी तैयार हैं। आप 120 सवाल के लिए ऑलरेडी पढ़ रहे हो, अगर बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो तो आपको अलग से स्टेट के लिए कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 120 तो आपके सिलेबस का ही है, यानी लाइब्रेरी साइंस से 100 पूछा जाएगा स्टेट में, जिसकी आप तैयारी बिहार लाइब्रेरियन के लिए कर रहे हो, और जनरल पेपर भी कर रहे हो, तो यहां से भी 20 सवाल देखने को मिलेंगे। तो 150 स्टेट के क्वेश्चंस में से 120 पे तो आप तैयारी कर रहे हो, बचे केवल 30 टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो अगर एग्जाम ये अनाउंसमेंट होता है कि स्टेट कराया जाएगा तब आप इसको पढ़ना। ठीक है, तब मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा कहां से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, आप वहां से पढ़ना, बहुत ही बेहतर आप स्कोर करोगे। तो अलग से अभी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी बिल्कुल बेहतर तरीके से करो, उसी में आपका स्टेट का एग्जाम कवर हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस सेम रहने वाला है। जो आपकी 5 यूनिट है बिहार लाइब्रेरियन में, ठीक है, कितनी टोटल यूनिट है? 5 यूनिट। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, लाइब्रेरी मैनेजमेंट और आईसीटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यही पांचों यूनिट आपके स्टेट के भी सिलेबस में देखने को मिलने वाली है, तो कुछ भी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की जरूरत है। आप लोग बिल्कुल शांत होके कामली पेशेंस के साथ अपने बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी में लगे रहो। अगर स्टेट का एग्जाम होता है तो भी दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? अगर आप पढ़े हो, आप योग्य हो, तो 50% मार्क लाने में कैसी दिक्कत? अगर आप बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो तो आपने पढ़ाई किया होगा, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप भैया हमसे एक एग्जाम ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। आप प्रक्रिया बढ़ाओगे, आप इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, ये आपकी कमी है। लेकिन हम तैयार है, हमें अपनी तैयारी बिल्कुल बेहतर रखनी है कि आप चाहे स्टेट करा लो या कोई भी एग्जाम करा लो, हमें एक सीट चाहिए, वो हम लेके रहेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अपना बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करिए, उसी में आपका स्टेट कवर होने वाला। बाकी जो बचे 30 टीचिंग एप्टीट्यूड, ये मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कहां से पढ़ना है। आपको कुछ पीवाईक्यू में दे दूंगा, उससे आप पढ़ना, आपका बिल्कुल अच्छा स्कोर हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में भी उन 30 सवाल में भी आप बहुत अच्छा करके आओगे और आप स्टेट इजिली क्वालिफाई कर लोगे। स्टेट कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, एक तो ये होगा नहीं, क्योंकि कोई मतलब वो ही नहीं बनता है कि लाइब्रेरियन के लिए स्टेट का एग्जाम हो। जितने भी लोग ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि स्टेट होगा, 100% होगा, उनसे आप एक सवाल करिएगा कि सर पूरे भारत के इतिहास में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे यूनियन टेरिटरी है, आप उनसे पूछिएगा कि टीचिंग पोस्ट के लिए स्टेट होता है कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। किसी भी राज्य में पूरे भारत के इतिहास में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कभी स्टेट हुआ है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया गया है? आप उनसे जरूर पूछिएगा। ये तो वही बात हो गई कि जो मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ का रिक्रूटमेंट होता है, तो आप मेडिकल वाले स्टूडेंट से मेडिकल का सवाल पूछेंगे, या फिर हॉस्पिटल में जो नॉन मेडिकल स्टाफ है उनसे भी आप मेडिकल का सवाल नहीं पूछेंगे ना। मेडिकल वाला एग्जाम आप नॉन मेडिकल वालों से क्यों लेंगे? जिनका काम ही नहीं है डॉक्टरी का, मेडिसिन का, उनसे आप क्यों पूछेंगे? आई बात समझ में? तो आप ये मान के चलिए कि स्टेट का एग्जाम नहीं होगा लाइब्रेरियन के लिए, केवल एक ही एग्जाम होगा, उसी के मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन वर्स्ट सिनेरियो अगर हम मान लेते हैं कि एकदम होगा ही होगा, तो हमें अपना अप्रोच ऐसे रखना है, ऐसे हमें तैयारी करनी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी अच्छे से करो, आपका स्टेट उसी में कवर हो जाएगा। तो बस यही एक इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, आप खुद से तैयारी करिए, और अगर खुद के साथ नहीं करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा सप्लीमेंट्री हेल्प चाहिए, तो आप लोग LIS स्कॉलर्स के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन के लिए LIS स्कॉलर्स लेके आया है एक कंप्लीट न्यू लाइव बैच, जो 5 जून से शाम को 7 बजे शुरू हो रहा है।
जिसमें आपको लाइव वीडियो क्लास, रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से एक एक थ्योरी समझाई जाएगी और उसके साथ साथ एमसीक्यू के सेशंस हर एक यूनिट के अलग अलग देखने को मिलेंगे। और इस पूरे कंटेंट का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जो ये क्लास है बिल्कुल बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। भाषा की आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और हमारा एलआईएस स्कॉलर्स का टैगलाइन है, सबसे कम फीस में सबसे अच्छी तैयारी। तो यह पूरा कंप्लीट लाइव वीडियो सॉल्यूशन पैकेज आपको 599 रुपए की फीस में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन करना चाहते हैं, एक अच्छी गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो लोग इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, इसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जो ये नीचे 8574187009 8574187009 जो नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर, इस पे कॉल करना है या सिंपली आप व्हाट्सएप भी कर दोगे तो आपको टीम पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी कि कैसे कोर्स में इनरोलमेंट लेना है, ज्वाइन करना है, सारा एक एक डिटेल। तो आप लोग हमारे साथ भी जुड़ के एक सही गाइडेंस में अच्छे तरीके से बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद।